साहब, मेरे बाबा को नौकरी से मत निकालिए। हम भूखे मर जाएंगे। मेरी माँ नहीं है, बाबा ही मेरा सहारा है। एक 10 साल की बच्ची जिसके कपड़े जगह जगह से फटे थे, वो एक आलीशान बंगले के गेट पर एक सूट बूट पहने आदमी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रही थी। हटो यहाँ से, खबरदार जो मेरे कपड़ों को हाथ लगाया। तुम जैसे गंदे लोगों की छाया भी अगर मेरे बेटे रियांस पर पड़ गई तो वो बीमार हो जाएगा। रामदीन, अपनी इस मनहूस बेटी को लेकर दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। आज के बाद इस शहर में भी दिखाई दिए तो पुलिस से कहकर जेल में सड़वा दूंगा। यह शब्द थे शहर के सबसे बड़े उद्योगपति विराट सिंघानिया के। विराट के पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन दिल उतना ही छोटा था। उसने अपने पुराने माली रामदीन को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया था क्योंकि रामदीन की बेटी गुड़िया ने गलती से विराट के बेटे रियांस की महंगी रिमोट कंट्रोल कार को छू लिया था। बारिश जोरों पर थी। रामदीन अपनी रोती हुई बेटी गुड़िया का हाथ पकड़कर उस बंगले से बाहर निकल गया। गुड़िया पीछे मुड़कर देख रही थी, जहां रियांस अपनी टूटी हुई कार के लिए नहीं बल्कि अपने पिता के गुस्से को देखकर सहम गया था। दोस्तों, कहते हैं कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंग और रंग को राजा बनने देर नहीं लगती। आज की कहानी भी उसी वक्त के पहिए की है। विराट को अपनी दौलत पर बहुत घमंड था, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस बच्ची को उसने गंदा और मनहूस कहकर निकाला है, वही बच्ची उसकी जिंदगी की डोर थामने वाली है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंसानियत दौलत से बड़ी होती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रात गहरी होती गई, मौसम ने भयानक रूप ले लिया। शहर में ऐसा तूफान आया कि मानो प्रलय आ गई हो। बिजली के खंभे उखड़ गए, पेड़ सड़कों पर गिर गए और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। विराट का आलीशान बंगला जो शहर से थोड़ा दूर एक कच्ची पहाड़ी इलाके में था, वो भी इस तूफान की चपेट में था। रियांस जो अभी 7 साल का था, अपने कमरे में खेल रहा था। तूफान की वजह से घर की लाइट चली गई और जनरेटर भी तकनीकी खराबी के कारण बंद पड़ गया था। पूरे घर में अंधेरा था। रियांस डर के मारे चिल्लाया, पापा मुझे डर लग रहा है। विराट और उसकी पत्नी सोनिया दौड़ते हुए रियांस के कमरे की तरफ भागे। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाई। जैसे ही रोशनी कमरे में पड़ी, उनकी चीख निकल गई। रियांस जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और उसके पैरों के पास एक अजीब सा चमकीले काले रंग का बिच्छू रेंगता हुआ जा रहा था। यह कोई आम बिच्छू नहीं था, यह पहाड़ी काला नागिन बिच्छू था, जिसके काटने के आधे घंटे के भीतर इंसान का नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है। रियांस बेटा, सोनिया दहाड़ मारकर रोने लगी। रियांस के मुंह से झाग निकल रहा था और उसका शरीर नीला पड़ने लगा था। विराट ने कांपते हाथों से फोन निकाला। उसने शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर, मेरे बेटे को बिच्छू ने काटा है, जल्दी एम्बुलेंस भेजिए, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। उधर से डॉक्टर की आवाज आई, मिस्टर सिंघानिया, शहर के हालात बहुत बुरे हैं। तूफान की वजह से आपके बंगले की तरफ जाने वाला मुख्य पुल टूट चुका है। कोई भी गाड़ी वहां नहीं आ सकती और हेलीकॉप्टर उड़ाना इस मौसम में नामुमकिन है। तो मैं क्या करूं, मेरा बेटा मर रहा है। विराट चिल्लाया, सुनिए मिस्टर सिंघानिया, उस बिच्छू का जहर बहुत तेज है। अगले 20 मिनट में उसे एंटी वेनम नहीं मिला तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके घर में अगर कोई देसी इलाज जानता हो तो कोशिश कीजिए। मेडिकल हेल्प वहां नहीं पहुंच सकती। सॉरी। फोन कट गया। विराट के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरबों की दौलत, महंगी गाड़ियां, ऊंची पहुंच, सब धरा का धरा रह गया। उसका बेटा उसकी आंखों के सामने दम तोड़ रहा था और वो कुछ नहीं कर सकता था। कोई मदद करो। विराट पागलों की तरफ बंगले के बाहर भागा। बारिश मूसलाधार हो रही थी। नौकर चाकर सब घबराए हुए खड़े थे। किसी को नहीं पता था कि इस जहरीले बिच्छू का इलाज क्या है। रियांस की सांसें अब उखड़ने लगी थी। उसका शरीर अकड़ रहा था। सोनिया बेहोश होने की कगार पर थी। विराट ने आसमान की तरफ देखा और चीखा, हे भगवान, मेरी सारी दौलत ले ले, मेरा सब कुछ ले ले, बस मेरे बेटे को बचा ले। तभी बिजली की कड़कड़ाहट के बीच गेट के पास एक छोटी सी छाया दिखाई दी। वो रामदीन था और उसके साथ वही बच्ची थी, गुड़िया। वो लोग बारिश की वजह से बस स्टैंड पर ही फंस गए थे और तूफान से बचने के लिए सर्वेंट क्वार्टर के पीछे छुपने वापस आए थे। शोर सुनकर वो भागते हुए आए थे। विराट की नजर उन पर पड़ी। वो दौड़ा और रामदीन का कॉलर पकड़ लिया। तुम मनहूस लोग फिर से आ गए, जब से तुम आए हो मेरा बेटा। लेकिन इस बार गुड़िया ने विराट को बोलने नहीं दिया। वो सीधे दौड़ते हुए कमरे की तरफ भागी। ए लड़की, कहां जा रही है, विराट चिल्लाया। रामदीन ने विराट के हाथ पकड़ लिए। साहब उसे जाने दीजिए, मेरी बच्ची को जड़ी बूटियों की समझ है, उसकी नानी वैद्य थी, वो शायद छोटे मालिक को बचा ले। क्या बकवास कर रहे हो, बड़े बड़े डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके हैं और ये अनपढ़ बच्ची बचाएगी। विराट को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन मरता क्या ना करता, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। विराट और रामदीन अंदर भागे। जब वो कमरे में पहुंचे तो नजारा देखकर विराट की सांसें थम गई। गुड़िया रियांस के पास बैठी थी। उसने रियांस के पैर पर जहां बिच्छू ने काटा था वहां अपने दांतों से एक कट लगा दिया था। ये क्या कर रही है, तू इसे मार डालेगी। सोनिया चीखी। चुप रहिए, गुड़िया ने पहली बार इतनी तेज आवाज में डांटा। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। अगर जहर दिल तक पहुंच गया तो भैया नहीं बचेंगे। गुड़िया ने अपनी जेब से एक अजीब सी सूखी हुई जड़ निकाली, जिसे उसने पत्थर से कुचल दिया और घाव पर रख दिया। फिर उसने वो किया जिसे देखकर सबकी रूह कांप गई। गुड़िया ने झुककर घाव पर अपना मुंह लगाया और खून चूसना शुरू कर दिया। नहीं, रामदीन चिल्लाया, गुड़िया तेरे होंठ पर चोट लगी है, अगर जहर तेरे अंदर चला गया तो तू मर जाएगी। छोड़ दे बेटा, हट जा वहां
वहां से, लेकिन गुड़िया नहीं हटी। वो रियांस के शरीर से जहर चूसती रही और पास खड़े रखे एक कटोरे में थूकती रही। उसका अपना चेहरा पीला पड़ने लगा था, उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन उसकी नन्ही आंखों में एक जिद थी कि रियांस को बचाना। दोस्तों, एक तरफ तो वो बाप था जो अपने बेटे के लिए अपनी दौलत लुटाने को तैयार था, और दूसरी तरफ वो गरीब बच्ची थी जो एक ऐसे लड़के के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही थी जिसके पिता ने कुछ घंटे पहले ही उसे धक्के मारकर निकाला था। क्या गुड़िया रियांस को बचा पाएगी, या इस कोशिश में उसकी अपनी जान चली जाएगी? कहानी के इस भावुक मोड़ पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि अच्छाई की आवाज सब तक पहुंच सके। कमरे में सन्नाटा था, बस बादलों की गरज और गुड़िया के थूकने की आवाज आ रही थी। करीब 10 मिनट तक यह सिलसिला चला। रियांस, जो अब तक नीला पड़ चुका था, उसके चेहरे पर धीरे धीरे रंगत लौटने लगी। उसकी अकड़ी हुई मुट्ठियां खुलने लगी। अचानक रियांस ने एक गहरी सांस ली और खांसने लगा। वाह! सोनिया दौड़कर रियांस से लिपट गई। मेरा बेटा जिंदा है। विराट की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। वो घुटनों के बल बैठ गया। उसका बेटा बच गया था, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आई, धप। सबने मुड़कर देखा। गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। जहर का कुछ हिस्सा उसके कटे हुए होंठ के जरिए उसके खून में मिल गया था। गुड़िया! रामदीन चीखता हुआ अपनी बेटी की तरफ लपका। विराट, जो अभी तक अपने बेटे को देख रहा था, झटके से उठा। उसने देखा कि जिस बच्ची को उसने अछूत समझा था, वो अब उसके बेटे की जगह मौत से लड़ रही थी। विराट ने आप देखा ना था, गुड़िया को अपनी गोद में उठाया। गाड़ी निकालो, विराट अपने ड्राइवर पर चिल्लाया। लेकिन साहब, पुल टूटा है तो हम दूसरी तरफ से जाएंगे, जंगल के रास्ते से। मुझे परवाह नहीं कि गाड़ी टूटे या बर्बाद हो, ये बच्ची नहीं मरनी चाहिए। विराट की आवाज में एक शेर जैसी दहाड़ थी। विराट ने अपनी सबसे मजबूत एसयूवी निकाली। तूफान अभी भी उफान पर था, कीचड़, पत्थर और गिरते हुए पेड़, लेकिन आज विराट सिंघानिया को कोई नहीं रोक सकता था। वो खुद गाड़ी चला रहा था। पिछली सीट पर रामदीन अपनी बेटी का सिर गोद में रखकर रो रहा था। गुड़िया, आंखें खोल बेटा, देख साहब तुझे बचाने ले जा रहे हैं। तूने तो कहा था तुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, ऐसे हार नहीं मान सकती तू। रामदीन बिलक रहा था। विराट रियर व्यू मिरर में उस बच्ची को देख रहा था। उसे अपने कहे वो सब याद आ रहे थे। तुम्हारी छाया भी मेरे बेटे पर पड़ गई तो वो अशुद्ध हो जाएगा। आज उसी बच्ची के खून ने उसके बेटे के रगों में दौड़ रहे जहर को मात दी थी। विराट को अपने आप पर इतनी घिन आ रही थी कि वो चाहता था कि वो खुद को सजा दे। करीब 1 घंटे की जानलेवा ड्राइविंग के बाद वे शहर के अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर, इमरजेंसी! विराट गुड़िया को गोद में लेकर भागा। इसे बचाओ, चाहे जो भी करना पड़े, इस बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, अब मेरी बेटी है। अस्पताल के स्टाफ हैरान था। शहर के सबसे अमीर आदमी एक गरीब फटे कपड़ों वाली बच्ची के लिए रो रहा था और उसे अपनी बेटी बता रहा था। गुड़िया को आईसीयू में ले जाया गया। बाहर कॉरिडोर में विराट और रामदीन खड़े थे। रामदीन हाथ जोड़कर खड़ा था, लेकिन विराट दीवार पर सिर मारकर रो रहा था। मुझे माफ कर दो रामदीन, मुझे माफ कर दो। विराट ने रामदीन के हाथ पकड़ लिए। मैं अंधा हो गया था, पैसे के घमंड में मुझे जानवर बना दिया था। तुम्हारी बेटी इंसान नहीं, देवी है। रामदीन ने रोते हुए कहा, साहब बस वो बच जाए, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। घंटों बीत गए, सुबह हो गया, तूफान थम चुका था। तभी डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी। विराट और रामदीन उनके तरफ दौड़े। डॉक्टर, वो कैसी है? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया किसी चमत्कार से कम नहीं है। जहर बहुत खतरनाक था, लेकिन बच्ची की इच्छा शक्ति ने उसे बचा लिया। वो खतरे से बाहर है। विराट ने वही जमीन पर बैठकर राहत की सांस ली। ऐसा लगा जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। 3 दिन बाद रियांस पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसे डिस्चार्ज मिल गया था, लेकिन वो घर नहीं गया। वो सीधे गुड़िया के वार्ड में गया। गुड़िया अभी बिस्तर पर थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। विराट, सोनिया और रियांस तीनों गुड़िया के बिस्तर के पास खड़े थे। थैंक यू दीदी, रियांस ने धीरे से कहा और अपना सबसे पसंदीदा खिलौना गुड़िया के हाथ में रख दिया। अब से यह तुम्हारा है। गुड़िया ने रामदीन की तरफ देखा। रामदीन की आंखों में खुशी के आंसू थे। विराट आगे बढ़ा। उसने एक लिफाफा रामदीन के हाथ में नहीं बल्कि गुड़िया के हाथ में रखा। ये क्या है साहब? गुड़िया ने धीमी आवाज में पूछा। यह तुम्हारी आजादी है बेटा, विराट ने कहा। इसमें तुम्हारी आगे की पढ़ाई का पूरा इंतजाम है। और रामदीन काका, आपको नौकरी से नहीं निकाला गया है, बल्कि आज से आप मेरे घर के मालिक हैं। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर और मेरे बच्चों का ख्याल आप ही रखेंगे। फिर विराट ने जो कहा, उसने वहां मौजूद सभी नर्सों और डॉक्टरों का दिल जीत लिया। उसने गुड़िया के सिर पर हाथ रखकर कहा, और सुन गुड़िया, आज से तू रामदीन की बेटी बाद में है, पहले विराट सिंघानिया की बेटी है। जिस खून को मैंने गंदा समझा था, उसी खून ने मेरे वंश को बचाया है। आज से तेरा हर सपना मेरी जिम्मेदारी है। उस दिन के बाद से सिंघानिया परिवार बदल गया। उस बंगले के दरवाजे अब गरीबों के लिए बंद नहीं होते थे। और गुड़िया ने अपनी पढ़ाई पूरी की। विराट ने अपना वादा निभाया। सालों बाद गुड़िया उसी शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर बनी, जिसने हजारों वक्त गरीबों का मुफ्त इलाज किया। निष्कर्ष, मोरल। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी को उसके कपड़ों या उसकी हैसियत से नहीं आंकना चाहिए। वक्त और हालात कभी भी बदल सकते हैं। जिस हाथ को हम झटकते हैं, हो सकता है कल वही हाथ हमें खाई में गिरने से बचा ले। दौलत दवा खरीद सकती है, लेकिन दुआएं और जान सिर्फ इंसानियत ही बचा सकती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान की मदद की है जिसने आपको कोई उम्मीद नहीं थी, या किसी ने आपकी मदद की हो? अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में भी आंसू ला दिए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर रोज ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने परिवार से प्यार करें। धन्यवाद।